फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 का थर्ड टॉपिक है माइग्रेशन यानी प्रवास। माइग्रेशन का शाब्दिक अर्थ होता है अपने स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना, और है जीवों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रोसेस को प्रवासन या प्रवास या माइग्रेशंस कहते हैं। प्रत्येक जीव जाति की विभिन्न पॉपुलेशंस के बीच इनके मेंबर्स का आपसी आवागमन होता रहता है, उसे भी माइग्रेशंस कहा जाता है। इमिग्रेंट्स किसी एक आबादी में अन्य पॉपुलेशन से आने वाले मेंबर्स को अप्रवासी यानी इमिग्रेंट्स कहते हैं। अप्रवासी इमिग्रेंट्स मेंबर यदि पॉपुलेशंस के प्रवासी मेंबर के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं तो उस पॉपुलेशंस के जीन पूल में कुछ नए या म्यूटेशन जीन्स का समावेश होता है, अतः इस पॉपुलेशंस के एलील्स की जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। इमिग्रेंट्स इस प्रकार पॉपुलेशंस के कुछ मेंबर को छोड़कर अन्य पॉपुलेशंस में चले जाते हैं। इन मेंबर को उत्प्रवासी यानी इमिग्रेंट्स कहते हैं। उत्प्रवासी यानी इमिग्रेंट्स मेंबर के साथ पॉपुलेशंस के जीन पूल में कुछ म्यूटेशन जीन निकल भी सकते हैं। एक पॉपुलेशंस के इमिग्रेंट्स दूसरी पॉपुलेशंस में पहुंचकर इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। इस प्रकार प्रवसन द्वारा भी पॉपुलेशंस के जीन पूल का संगठन बदलता रहता है। अगला है प्रवसन या माइग्रेशन का कारण क्या है। माइग्रेशन व्यवहार का एक पैटर्न है जिसमें एनिमल फूड बेहतर परिस्थितियों या प्रजनन आवश्यकताओं की तलाश में एक निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान तक यात्रा करते हैं। अधिकांश एनिमल फूड हैबिट और प्रजनन के साथ साथ मौसम में आए बदलाव के प्रति माइग्रेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट है माइग्रेशन एज इवोल्यूशनरी फोर्स। माइग्रेशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मीन्स माइग्रेशन इवोल्यूशंस को बढ़ावा देता है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस में माइग्रेशंस का मेन रोल है। माइग्रेशन अदर इवोल्यूशन प्रोसेस के ग्लोसेंस में इवोल्यूशंस को इजीली लेट कर सकता है। माइग्रेशन 3 टाइप से इवोल्यूशनरी प्रोसेस को अफेक्ट करता है। फर्स्ट है जीन फ्रीक्वेंसी। माइग्रेशन पॉपुलेशंस में ऑलरेडी प्रेजेंट एलील की अधिक कॉपी लाकर ये म्यूटेशन द्वारा उत्पन्न न्यू एलील लाकर जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। सेकेंड है जीन फ्लो। माइग्रेशन के कारण एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन जीन का ट्रांसफ़र होता है। जब कोई अदर इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं हो रही हो तो जीन फ्लो की प्रोसेस इजीली इवोल्यूशंस की ओर लीड कर सकती हैं। थर्ड है वेरिएशंस। माइग्रेशन से ही एनिमल में वेरिएशंस आता है। माइग्रेशंस में एनिमल विभिन्न स्थानों में गमन करते हैं एंड विभिन्न स्थानों की इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होती है जिसमें एनिमल को एडेप्ट होना पड़ता है। इस एडेप्टेशंस के कारण एनिमल में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वेरिएशन उत्पन्न होता है। वेरिएशन के कारण न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ पॉइंट है माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। एनिमल स्टैटिक नहीं है, उनमें माइग्रेशंस की प्रवृत्ति पाई जाती है। माइग्रेशंस पॉपुलेशंस के जीन पूल को बहुत अधिक अफेक्ट करता है। जब कोई एनिमल माइग्रेशंस करता है एंड किसी अन्य पॉपुलेशंस के संपर्क में आता है तो वह पॉपुलेशंस के निवासियों के साथ मेट करते हैं। इस प्रकार एक पॉपुलेशंस का जीन दूसरे पॉपुलेशंस में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसे जीन फ्लो कहा जाता है। जीन फ्लो जीन पूल में जीन के एडिशंस और लॉस का कारण बनता है। इस प्रकार जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाती है एंड हार्डी-विनबर्ग लॉ अपसेट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है माइग्रेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शंस। माइग्रेशंस में एनिमल वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। अनदर प्लेस का एनवायरनमेंट अलग होता है, इसमें रहने के लिए एनिमल को संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फूड प्रोडक्शंस आदि अलग होता है। वहाँ रहने के लिए एनिमल को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट करना पड़ता है, जिसके कारण एनिमल में मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिक चेंजेस आते हैं। इस प्रकार एनिमल के जीन लेवल में चेंज होता है तो न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होती है। यदि एनिमल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट नहीं हो पाता है, एनिमल उसे डिसकलेक्ट
कर देता है। एंड एनिमल वन प्लेस टू अनदर प्लेस में माइग्रेट तब होते हैं जब इन्वायरमेंट चेंज होता है एंड वह चेंज उनके लिए अनफेवरेबल होता है। जैसे कोल्ड एरिया के बर्ड्स सर्दियों यानी विंटर सीजन्स में वार्म एरिया में चले जाते हैं। 6 पॉइंट है माइग्रेशंस एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब किसी स्मॉल पॉपुलेशंस में जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बाय चेंज प्रूफुली चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कई आकस्मिक घटनाओं के कारण होता है, जैसे पॉपुलेशन में इंडिविजुअल के सडन इमिग्रेशंस एंड इमिग्रेशंस के कारण रिजल्टेंट पॉपुलेशंस में जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। इस प्रकार माइग्रेशंस के कारण जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। 7th पॉइंट है क्यूसेस ऑफ माइग्रेशंस। एनिमल कई कारणों से माइग्रेशन शो करते हैं। फर्स्ट है फॉर गेटिंग फूड। जब किसी स्थान में एनिमल के लिए सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिलता तो एनिमल फूड की प्राप्ति के लिए दूसरे स्थान में माइग्रेट करता है। रिप्रोडक्शन के लिए उचित स्थान व वातावरण न होने पर एनिमल दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। 3rd पॉइंट है टू अवॉइड एडवर्सिटी। प्रतिकूल परिस्थिति लाइक अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड आदि से बचाव के लिए एनिमल माइग्रेट करते हैं। इंस्टिनेट माइग्रेशंस कई एनिमल की मूल प्रवृत्ति होती है। प्रेडेटर एंड कॉम्पिटिशंस। एनिमल प्रेडेटर्स से बचने के लिए माइग्रेशन शो करते हैं एंड एनिमल कॉम्पिटिशंस के कारण भी माइग्रेशन शो करते हैं। 8th पॉइंट है सिग्निफिकेंस। माइग्रेशंस के कारण एनिमल सुरक्षित रहते हैं। माइग्रेशंस के कारण जीन का ट्रांसफर वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशंस में होता है। माइग्रेशंस के कारण पॉपुलेशंस का जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। माइग्रेशंस के कारण पॉपुलेशंस में वेरिएशन आती है। माइग्रेशन के कारण न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। 9th पॉइंट है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि माइग्रेशंस में कोई इंडिविजुअल ग्रुप और पॉपुलेशन वन प्लेस टू अनदर मूवमेंट करता है। माइग्रेशंस के कारण एनिमल में वेरिएशन आता है एंड वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन जीन का फ्लो होता है। माइग्रेशन एक इवोल्यूशनरी फोर्स है जिसके कारण इवोल्यूशंस की प्रोसेस होती है। एनिमल कई कारणों से माइग्रेशंस करते हैं। इसका रेफरेंस है ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस बाय नेट।